हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आ रही हूँ। जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और जब से मैंने वीडियोस अपलोड करनी शुरू करी हैं, ये क्वेश्चन मेरे सामने तब से आ रहा है। समझ रहे हो ना आप कितना रिक्वेस्टेड वीडियो है आज। सो पहले तो मुझे ना यकीन नहीं होता था कि ये क्वेश्चन मुझसे किया क्यों जा रहा है। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया और सच में मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था आप लोगों की बातों पर। सच, प्लीज़ आई एम सॉरी टू से, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अम, मैंने अपनी 2 3 4 5 जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं ना, सबके साथ डिस्कस किया कि मैं क्या करूं और मैं इस वीडियो को शेयर करूं या नहीं करूं। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और टाइटल देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जब मुझे कोई ऐसे बोल रहा था या जब आप लोग मुझ में से कोई मुझसे ऐसा पूछ रहा था, तो मुझे ना विश्वास नहीं होता था कि सच में ऐसा हो है, सच में ऐसा है। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स से पूछा। और क्योंकि होता है ना कि जो आपकी खास फ्रेंड्स होती है ना, वो आपसे झूठ नहीं बोलती हैं। मतलब अगर नहीं है तो आपको बताएंगी कि नहीं, और अगर है तो बताएंगी है। तो उनसे कोई ऐसा बुरा मानने वाली बात भी नहीं होती है। तो मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि नहीं, सच बोल रहे हैं सब लोग और ऐसा है, ऐसा सचमुच है कि तू अपनी एज से काफ़ी छोटी दिखती है। सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरी एज जो है 40 है। फ़रवरी में मैंने इसी फ़रवरी 2021 में मैंने 40, मतलब मुझे 40 स्टार्ट हो चुका है, 39 कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी सारे लोगों को ना यही क्वेश्चन था कि प्लीज़ आप ऐसा क्या करते हो, आप अपनी उम्र से आप 40 के क्यों नहीं दिखते हो, क्या आप कुछ खास करते हो। कई सारे लोगों ने पूछा कि आप अपने फेस पे क्या लगाते हो, आप डाइट में क्या खाते हो, क्यों आपके फेस पे स्पॉट्स नहीं है, क्यों आप 40 के नहीं लगते। कोई बिलीव ही नहीं करता, सच में कह रही हूँ मैं। आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई मुझसे पूछ ले और मैं ना सच बता देती हूँ कि हाँ मेरी ये एज है, तो कोई विश्वास ही नहीं करता। अब क्या कर सकते, ये नेचुरल भी है, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन हमें करना पड़ता है। ठीक है, देखिए, एज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप छुपा नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, हमारे हाथ में थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर होता है। कुछ भी कर सकते हो, मेकअप से छुपा सकते हो, डाइट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। ये बात मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताई है। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता लगती हैं, मैं उनको ज़रूर करती हूँ। जिनके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं जाता, थोड़ा सा तो देखिए, आप अगर चाहें कि बिना कुछ किए ही हो जाए कुछ भी, तो वैसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कुछ तो आपको करना पड़ता है। तो वो जो कुछ है ना, थोड़ा सा कुछ, वो मैं करती हूँ, बहुत कुछ नहीं करती हूँ। ठीक है, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, उसके लिए आपको कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है, कोई स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हो, जैसे बैठे हो, आप उसको कर सकते हो। तो अगर आप मेरी बातों को थोड़ा सा भी सीरियसली लेते हो और अगर आपको सचमुच लगता है कि मेरी एज जो है कम लगती है, तो ये उसका बहुत बड़ा रीज़न है। और शायद मैंने ये ना कभी भी किसी से शेयर नहीं किया, ना अपनी किसी फ्रेंड से शेयर किया है, ना ही अपनी किसी रिलेटिव से, मतलब अपनी सिस्टर से या अपनी सिस्टर इन लॉ से, किसी से भी शेयर नहीं किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार छोटी सी चीज़ है, क्या शेयर करना इसको। मतलब
फेशियल तो मैं फिर भी बताती रहती हूँ कि ये लगाया करो मुँह पर, ये लगाया करो, लेकिन ये चीज़ मैंने कभी शेयर नहीं की और ना ही मेरा ध्यान गया इस तरफ से कि मैं इस चीज़ को भी शेयर करूँ और इसका इतना इफ़ेक्ट है। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया तो मुझे लगा कि यार इसका भी रोल हो सकता है, और बिल्कुल है, मुझे लगता है कि है। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं ना, जो हम फेशियल्स करते हैं, उससे जो है आपकी स्किन ग्लो करती है, वाइटनिंग आती है, ब्राइटनिंग आती है। लेकिन एक एज में जो हमारे चेहरे पर रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ आती हैं, लाइंस आती हैं, वो नहीं है। तो उसका रीज़न मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, तो मुझे फिर मेरे माइंड में क्लिक किया कि यार ये हो सकता है इसका रीज़न, और सचमुच मुझे लगता है यही है इसका रीज़न। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपसे मैं ये शेयर करती हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसी का इफ़ेक्ट मेरे चेहरे पे दिखता है। ठीक है, अगर मेरी फ्रेंड्स ये वीडियोस देखेंगी ना तो कहेंगी कि यार भाभी, या मतलब मुझे बोलेंगी कि आपने कभी हमसे शेयर ही नहीं किया। तो मुझे सच में मुझे नहीं पता था कि इसका भी इफ़ेक्ट है, लेकिन मैंने बहुत गहराई से सोचा, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ इस वीडियो को बनाने से पहले। तो मुझे लगा कि नहीं, ये इसी का इफ़ेक्ट है। लेकिन ये आपको रूटीन में करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी कंडीशन में बैठे हो, आप इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, कोई सामान आपको नहीं चाहिए, कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करते। तो सबसे पहले हमारे जो गाल हैं, गाल है ना, एक एज के बाद ना हमारे जो गाल हैं वो ढल जाते हैं, लटक भी जाते हैं, कईयों के अंदर चले जाते हैं, तो होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने मुंह में हवा भरनी है। हवा कैसे भरनी है, और हवा हमें इतनी टाइट भरनी है कि आपको पेन हो, आपकी स्किन खींचे। थोड़ा सा पेन होगा और होना चाहिए, इतनी टाइट हमें ये स्किन रखनी है अपनी। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको टाइट कर सकते हैं उतना कीजिए। थोड़ा सा पेन ज़रूर होगा आपको, जब हमारी नसें खिंचती हैं, हमारी मांसपेशियां खिंचती हैं, तो पेन तो होगा। हमें अपने मुंह के अंदर ये हवा भर के अपने मन में, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 तक गिनती गिनिए और फिर उस गिनती को बढ़ाते जाइए। 5 गिनिए, उसके बाद 10 गिनिए, लेकिन जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना ही कीजिए। तो स्टार्टिंग में 5 तक हम गिनती गिनेंगे, उसके बाद आप उसको बढ़ाते रहिए, टाइम बढ़ाते रहना है, यानी कि पाँच तक, 10 तक, जितना आप इजीली कर पाओ उतनी काउंटिंग करके इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम हवा के थ्रू भी कर सकते हैं और पानी के थ्रू भी कर सकते हैं। पानी के थ्रू मैं आपको करके दिखा देती हूँ, लेकिन जब आप इसको पानी के थ्रू करेंगे ना तो आपको वॉश बेसिन पे खड़ा रहना पड़ेगा, या फिर कोई ग्लास चाहिए होगा जिसमें आप पानी को थ्रो कर सको। और जो हवा वाला है वो हम कभी भी कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पानी वाला हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पानी से ज़्यादा जो है वो हवा वाला इजी है, तो आप उसको कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, हमें अपने मुंह में हवा भरनी है और एक साइड के गाल पे जाकर इकट्ठे करनी है।
पहले सारी हवा को हम एक साइड इकट्ठा करेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। 5 इधर गिनेंगे और 5 इधर गिनेंगे, ठीक है। 2 हो गया। 3, नंबर 3, हवा भरनी है हमें अपने अपर लिप्स पे और डाउन, ठीक है। पाँच यहाँ गिनना है, 5 यहाँ गिनना है, उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। ये तो हो गई 3 एक्सरसाइजेस आपके गालों के लिए। नंबर 4, मेजर जो हमारा इफेक्ट पड़ता है एज का, हमारे नेक पे पड़ता है। रिंकल्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती मेरी नहीं है, लेकिन बहुत कम है, मेरी एज के अकॉर्डिंगली बहुत कम है। थोड़ा देर से स्टार्ट होगा मेरी जो रिंकल्स पड़ना, तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक के लिए हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ देखना है, स्ट्रेच करना है अपने नेक को, और पाउच बनाते हुए ऊपर देखकर हमें 10 तक काउंट करना है। यहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होगा, हल्का पेन भी हो सकता है, ठीक है। जब हम अपनी नसों को खींचेंगे, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो खींचेंगी, तो हमें पेन ज़रूर होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में करेंगे तो कम टाइम में कीजिए, जस्ट धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाते रहिए। ये तो हो गया नंबर 1 नेक के लिए। ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे नेक की। सेकंड, इधर साइड्स की लाइंस के लिए हमें क्या करना है, साइड में देखना है ऊपर की तरफ और पाउच बनाना है टाइट। ठीक है, अब इस तरफ ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हो, कहीं भी कभी भी कर सकते हो। इवन कि मैं मेरे को टाइम नहीं भी मिलता ना, तो मैं वॉशरूम में ही कर लेती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ। हार्डली 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप अगर आपको यकीन है मुझ पर, और अगर आपको लगता है ऐसा कि मेरी एज जितनी है उससे कम दिखती है, तो उसका रीज़न मेरे अकॉर्डिंगली यही है, क्योंकि हम फेस को ग्लो कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, शाइन ला सकते हैं फेशियल्स के थ्रू, कुछ भी लगाकर। लेकिन जो रिंकल्स होते हैं ना, उसके लिए हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी ही ज़रूरी होती है, अपनी नसों को खींचना ज़रूरी होता है, मांसपेशियों को खींचना ज़रूरी होता है। और ये सब मैंने बहुत टाइम हो चुका है मैं इसको कर रही हूँ, और बहुत सोचने के बाद मुझे ये लगा कि ये इसी का इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं इसी तरह की यूज़फुल और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, अगर आप कुछ स्पेशल ऐसा कोई वीडियो चाहते हो या कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगी आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।